सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 28 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी असम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? तो बताओ। तो इसका आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। एक्चुअली में अभी हमारे जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने असम के गोगामुख में एक नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है और इसी का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा जाएगा। अच्छा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से एक प्रश्न मैंने आपको कल बताया था। इनकी जयंती को हम भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 25 सितंबर को। बाकी अरुण जेटली जी, इनके नाम के ऊपर भी काफी सारे नाम रखे गए। कुछ मैं आपको रिवाइज कराऊं तो जम्मू कश्मीर में एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है इन्हीं के नाम पे। इन्हीं के नाम पे राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना शुरू हुई है। दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसका नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया। और फरीदाबाद में एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका नाम भी इनके नाम पे रखा गया। बाकी श्री सिद्ध रूदा स्वामी जी, कर्नाटक का हुबली स्टेशन का नाम इनके ऊपर रखा जाएगा। लालजी दास टंडन, ये अभी तक मध्य प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे, निधन हो गया इनका। तो अभी लखनऊ का जो चौक चौराया है उसका नाम इनके नाम पे रखा गया है, लालजी टंडन चौक। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुरेश चंद्र शर्मा को। तो अभी नेशनल मेडिकल कमीशन का पहला अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा को बनाया गया है। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। अच्छा, इनके अलावा राकेश कुमार वत्स को आयोग का महासचिव बनाया गया है, तो वो भी आप नाम ध्यान रखें। बाकी एम वीर लक्ष्मी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, ये तमिलनाडु से हैं ये। विनी महाजन पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी थी। और प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने ये। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 सितंबर को। हर साल 27 सितंबर को ये वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि विश्व में लोग पर्यटन को लेकर जागरूक हो सकें। और थीम क्या रही इसकी? टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। अच्छा देखो, ये तो हो गया वर्ल्ड टूरिज्म डे। एक नेशनल टूरिज्म डे भी हम लोग मनाते हैं। चलो, ये प्रश्न आपके लिए रहेगा, कब मनाते हैं। और वैसे भी अगर आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला ये वाला वीडियो देखते होंगे तो मैं आपको कई बार ये रिवाइज करा चुका हूं। इस वीडियो में हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डेज और स्टैटिक क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूं। तो वहां पे कई बार मैं आपको ये प्रश्न बता चुका हूं। चलो मैं आपको हिंट देता हूं। जब हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं ना, उसी दिन हम नेशनल टूरिज्म डे भी मनाते हैं। अब आप लोग बताओ कब मनाते हैं? अच्छा, इंटरनेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये भी आपको याद होना चाहिए। मैड्रिड स्पेन में है। ये भी उन स्टैटिक वाले क्वेश्चन में मैं आपको कई बार बता चुका हूं। जो वो वीडियो देखते होंगे स्टूडेंट, उनको पता है कि वो वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसे विजिट जरूर करना। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो सितंबर में जो इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए हैं मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। 5 सितंबर को हमने अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया। 5 सितंबर को ही नेशनल टीचर डे मनाया था। 7 सितंबर को पहली बार हमने इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के रूप में मनाया। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया। 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया। 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया। 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया। 18 सितंबर को एक तो वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया था, इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाया था और वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया था। 19 सितंबर को इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाया और 19 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया। 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया और 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे मनाया था। फिर 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे और वर्ल्ड रोज डे मनाया था। फिर 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस के रूप में मनाया। 24 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया, विश्व समुद्री दिवस। 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया और भारत में अंत्योदय दिवस भी मनाया था। और 26 सितंबर को वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे के रूप में मनाया था। और अब 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मना रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखने सारे डेज। बढ़ते हैं आगे।
और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है भारत की पहली तट रक्षक अकादमी यानी कि कोस्ट गार्ड एकेडमी, ये कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा मंगलुरु में। तो भारत की पहली तट रक्षक अकादमी मंगलुरु में स्थापित की जाएगी और ये परियोजना इंडियन कोस्ट गार्ड को मैत्रीपूर्ण देशों के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने में सक्षम बनाएगी। अब ये मंगलुरु है आपका कर्नाटक में। तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, और वैसे बेंगलुरु में आपको इन्फोसिस का हेडक्वार्टर मिलेगा, विप्रो का हेडक्वार्टर मिलेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का हेडक्वार्टर मिलेगा और इसरो का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पर मिलेगा। बेंगलुरु को ही सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं और आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया आप इसे कह दो। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर है वाजुभाई वाला। और कर्नाटक से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊं, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको याद होगा अभी कर्नाटक सरकार ने आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम शुरू किया था और कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया। और देश का सबसे बड़ा जो आपका प्लेटफॉर्म है वो कहाँ बनाया जा रहा है? हुबली रेलवे स्टेशन में, जो आपको मिलेगा कर्नाटक में। और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी 1400 मीटर। उसके अलावा कर्नाटक सरकार ने अभी 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया था। और कर्नाटक से आपको 3 एप्लीकेशन याद रखनी है। एक तो आप्त मित्र एप्लीकेशन, कोरोना वॉच एप्लीकेशन और मेघ संदेश एप्लीकेशन। और कर्नाटक सरकार ने अभी जन सेवक योजना शुरू की, नमस्ते ओवर हैंडशेक सुविधा शुरू की। उसके अलावा जो कर्नाटक का जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसने अभी स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता था। कर्नाटक में आपको बांदीपुर नेशनल पार्क मिलेगा, अंशी नेशनल पार्क मिलेगा, बेनरगट्टा नेशनल पार्क मिलेगा और नगरहोल नेशनल पार्क मिलेगा। और यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आपको मिलेगा, कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में भारत ने किस देश को बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा श्रीलंका को। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और श्रीलंका के बीच बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका को $15 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की है। तो ये अनुदान बौद्ध धर्म के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने में सहायता करेगा। अब बात श्रीलंका की यहाँ पर है, तो ये रहा मैप में श्रीलंका। देखो श्रीलंका की 2 कैपिटल है, कोलंबो इसकी कमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। करेंसी है श्रीलंकन रुपी और नए इसके अभी वैसे प्रेसिडेंट भी बने थे गोतबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री भी नए बने महिंद्रा राजपक्षे। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है, उसका नाम क्या है? पाक स्ट्रेट। हिंदी में बोलेंगे तो पाक जल डमरू मध्य। अच्छा, श्रीलंका के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? एक तो मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज करते हैं और एक स्लाइनेक्स यानी कि श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। उसके अलावा श्रीलंका से एक पॉइंट याद रखो आप, मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में रखने वाला ये पहला एशियाई देश बना था। और साउथ एशिया का सबसे ऊंचा टावर ये आपका श्रीलंका में बना है जिसका नाम है लोटस, जिसकी ऊंचाई है 350 मीटर। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो आंसर होगा युवराज सिंह को। तो आकाश इंस्टीट्यूट आपने नाम जरूर सुना होगा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मेडिकल वगैरह, मेडिकल एंट्रेंस होते हैं ना जो आईआईटी वगैरह होते हैं उन सब की। और अभी इसने युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, युवराज सिंह का नाम आते ही आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा, 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले युवराज सिंह है ये। और 1 ओवर में 6 छक्के से आपको कुछ और भी याद आता होगा। अभी 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले 7वें नंबर के बल्लेबाज बने थे कौन? लियो कार्टर, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं ये, तो ये पॉइंट भी याद रखना। बाकी ब्रेट ली स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने, विराट कोहली ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने और रोहित शर्मा ये अभी स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकले के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उससे पहले क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और IIFL के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अभी आप जानते ही हो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था इनको, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में।
तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अब ये क्या है? आनंद वन। तो इसमें राज्य के विभिन्न प्रजातियों की जीव जंतुओं और प्राकृतिक दृश्यों को दर्शाया जाएगा। इसे एक्चुअल में नेचर एजुकेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। अब इस आनंद वन, सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, इसकी 2 कैपिटल है। इसकी जो समर कैपिटल है वो अब गैरसैंण बन गई है और इसकी विंटर कैपिटल देहरादून है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो गए, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अभी हमने पढ़ा था एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने आईटीबीपी के साथ समझौता किया था और देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये आपके उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनेगा। उसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था। होप मतलब हो गया हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। उसके अलावा भारत का पहला लाइकेन पार्क ये बना है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। उसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने दृष्टि पोर्टल को लॉन्च किया था, संपर्क दीदी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था और कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी बना था ये। और भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज ये आपका ऋषिकेश में बनेगा गंगा नदी पे। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। अभी आपको याद होगा क्वारंटाइन फैसिलिटी बनी थी जानवरों के लिए इसी नेशनल पार्क में। और टिहरी डैम ये भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, टिहरी डैम कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ठीक हुए कोविड-19 रोगियों के लिए टीबी टेस्ट अनिवार्य किया है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। एक्चुअली में कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों में टीबी होने का खतरा बढ़ने के मामले सामने आए हैं। इसीलिए अब पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना से ठीक होने वाले हर रोगी की टीबी की जांच करना अनिवार्य कर दिया है। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हिंदी में तपेदिक भी बोलते हैं। अच्छा बताओ, भारत का लक्ष्य क्या है टीबी को खत्म करने का? टीबी उन्मूलन का लक्ष्य क्या है? 2025 का है, याद रखना। और टीबी डे कब मनाते हैं अपन? 24 मार्च को मनाते हैं, वो भी याद रखना। अब बात पश्चिम बंगाल की है, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। कैपिटल कोलकाता है और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। कल भी आपको याद होगा हम लोगों ने पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ा था। अभी इसने राज्य पुरोहित कल्याण योजना शुरू की है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने मातृ स्मृति योजना भी शुरू की है, स्नेहर पोरोश और प्रोचेष्टा स्कीम भी शुरू की है और प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के नाम आपको याद रखने हैं, एक तो सुंदरबन नेशनल पार्क और एक बुक्सा नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। और जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखो और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी याद रखो। बढ़ते हैं आगे। फिर है भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा डेनमार्क। तो अभी भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। अच्छा, बौद्धिक संपदा से याद आया, इस साल के स्टार्टिंग में जो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 आया था, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, उसमें भारत की रैंक आपको याद रखनी है। भारत 40 नंबर पे था और उस पे टॉप पे था यूएसए। अब यहाँ पे बात डेनमार्क की है जो कि एक यूरोप महाद्वीप का एक देश है। आप मैप में देखिए, ये रहा डेनमार्क, जिसकी कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। करेंसी है क्रोना और प्रधानमंत्री हैं मेट फ्रेडेरिक्सन। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस आईआईटी ने मौशिक नाम से एक माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया है? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। तो अभी आईआईटी मद्रास ने मौशिक नाम से एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया है और ये मौशिक 100% देसी माइक्रो प्रोसेसर होने के साथ ही एक चिप भी है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये दी हुई इंस्ट्रक्शंस को तो पूरा करता ही है, साथ में एक चिप के रूप में भी अलग अलग प्रकार के उपकरण इससे अटैच किए जा सकते हैं। मतलब ये एक मल्टीपर्पज चिप है। इसका इस्तेमाल आप क्रेडिट कार्ड पे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, सेफ लॉक में और भी कई जगह कर सकते हैं। बाकी आईआईटी खड़गपुर की बात करेंगे तो अभी आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। आईआईटी दिल्ली विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम है कोरोश्योर इसने तैयार की
और कोपाल 19 एप्लीकेशन को डेवलप किया और प्रकृति नाम से एक डैशबोर्ड भी बनाया था इसने। उसके अलावा एन सेफ नाम से रीयूजेबल मास्क भी तैयार किया था। आईआईटी कानपुर शुद्ध नाम से सैनिटाइजिंग डिवाइस डेवलप किया और एक मोबाइल मास्टर जी नाम से एक टीचिंग सेटअप भी इसने तैयार किया था। बाकी आईआईटी मद्रास से भी मैं आपको कुछ पॉइंट याद दिलाऊं तो अभी इसने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स शुरू किया। एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट भी तैयार किया है मेडिकैब नाम से, आईआईटी मद्रास ने ही। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में भारतीय प्रसारण फाउंडेशन स्टार और डिज्नी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा के माधवन को। तो अभी इंडिया ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने स्टार और डिज्नी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में के माधवन को चुना है। बाकी अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने। अतनु कुमार दास जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने और वैसे अतनु कुमार दास ये बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ हैं। बाकी हेमंत खत्री ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अभी नए सीएमडी बने थे। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जसवंत सिंह का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आंसर होगा राजनीति। तो अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया है। वे 82 ईयर के थे। ये विदेश मंत्री भी रहे हैं, रक्षा मंत्री भी रहे हैं और वित्त मंत्री तक ये रह चुके हैं। क्या नाम है? जसवंत सिंह। इनका निधन हो गया अभी। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना शुरू हुई है? तो आंसर होगा असम में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा कम से कम वीडियो को, और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।